हेलो गाइस, वेलकम टू द फिटनेस काउच। आज मेरे साथ है डाइटिशियन नेहा छेड़ा और मैं यहाँ पे फिर से आया हूँ नेहा न्यूट्रीफिट में, जो उनका खुद का ब्रांड है। लास्ट 13 ईयर्स से वो अपना ब्रांड चला रही है मुंबई में, ताड़देव में और ग्रैंड रोड में। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखा कि मैंने जो एडवांस वर्कआउट है चेस्ट और बाइसेप्स का, तो यहाँ पे मैंने किया था। और सेम अभी वही जगह पे ग्रैंड रोड में जो HN रिलायंस हॉस्पिटल के सामने इनका जो सेंटर है, उस सेंटर में आया हूँ। मैं कुछ इनके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये लास्ट 13 ईयर्स खुद का ब्रांड चला रही है। 2005 और 6 से वो खुद की प्रैक्टिस कर रही है। SNDT से ये डाइटिशियन का उन्होंने डिग्री हासिल की है और वो क्लिनिकल डाइटिशियंस है, मतलब जहाँ पे लोग डायबिटीज़ लेके आते हैं, जहाँ पे कुछ बीमारियाँ लेके आते हैं, जैसे किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, किसी को हाइपरथायरॉयड है, थायराइड है, ऐसे जो केस है, PCOD, PCOS, ऐसे केसेस इन्होंने बहुत सारे सॉल्व किए। और एक ऐसी बात है, जिनके PCOD और PCOS से जिनको फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, वो भी उन्होंने बहुत जन के सॉल्व किए है। तो गाइज़, हम लोग आज बात करेंगे मिसेस नेहा छेड़ा से, और ये ओनर है, को फाउंडर है नेहा न्यूट्रीफिट के। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे मैंने उनके साथ काम किया है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनके साथ काम करके और इनके मैनेजमेंट में काम करके मुझे ऐसे फील हुआ कि ये मेरी फैमिली है। और मैं इसी पॉइंट पे मैं फिर से इनसे आज मुलाकात करने आया हूँ और आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने आया हूँ यहाँ पे। तो हम लोग शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चन से। सो नेहा मैडम, आपके जो ब्रांड है ये नेहा न्यूट्रीफिट, उनका जो एक स्लोगन है, जो मॉडिफिकेशन जो होती है डाइट का, जो आप बोल रहे हैं कि एक सिंपली एक अच्छे तरीके से आपके हेल्दी लाइफस्टाइल रख के आपका डाइट और आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस करके जो आप सिंपली मॉडिफिकेशन करके डाइट में, वो एग्जैक्टली क्या है, एक्सप्लेन करेंगे आप? Sure. Firstly, Prashant, thank you so much for having me on your podcast. It's my honor to be here. जो हमारी टैगलाइन है नेहा न्यूट्रीफिट की, इट इज़ हैव अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आज के दौर पे आप देखेंगे काफ़ी लोग आपके पास, हमारे पास, अपने एक्सपीरियंस में इतने सालों में लोग आते हैं और बोलते हैं क्विक रिजल्ट्स। Yes, quick results, which means quick fixes, but quick fixes means lot of problems, metabolism issues, weight gain issues, weight loss issues, medical problems, hair loss, skin glow fade हो जाता है, lot of problems associated with quick fixes. Okay. So the tagline जो हमारा है, have a sustainable lifestyle modification, which means आप जो भी करो सस्टेनेबली करो। Exactly. मेरा सबका कहना एक ही है, आप अगर 45 इयर्स के हो और आज आप जिम 1 घंटा कर सकते हो, आप जो 60 इयर्स पे कर सकते हो वो ही आज करिए, ताकि आपका सस्टेनेबल रहे। आप जो डाइट आज कर रहे हो वो सस्टेनेबल करो। जैसे अगर आपने फैट डाइट्स, जैसे हम कितने सारे डाइट्स के बारे में सुनते हैं, फैट डाइट्स लाइक कीटो डाइट्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग, पूरा दिन सिर्फ फ्रूट्स खाओ, डिटॉक्स करो। जनरल वाटर डाइटिंग। एग्जैक्टली, यस, दैट्स राइट। सो ये डाइट से क्विक वेट लॉस डेफिनेटली हासिल होता है, नो डाउट्स, बट क्या वो वेट लॉस अपने साथ रहता है, इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। जब आप कीटो डाइट्स करते हैं, आप अपने बॉडी को, किडनीज को कितना ओवरलोड करते हैं प्रोटीन्स से। ये डाइट्स US, ऑस्ट्रेलिया, UK में क्यों फेमस है? क्योंकि जो कोई भी ये डाइट्स करता है, उसको हर एक डॉक्टर उसका एवरी 3rd डे पे ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिससे अपना पता चलता है कि किडनी ठीक तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं। बट क्या अपने सिटी में, अपने कंट्री में पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है ब्लड टेस्ट हरदम करवाना? सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू फॉलो अ वेरी सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल। हमारे पास जो भी मेंबर्स आते हैं, हम उन्हें एक ही चीज़ कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सस्टेन करना ज़रूरी है। वेट लॉस, वेट गेन, कुछ भी करना बहुत ही इजी है, पर जो स्पेस पे आप करेंगे वो आपका सस्टेन होना ज़रूरी है। मतलब मेरे जो ऑडियंस है अभी जो देख रही है ये वीडियो, उनको ये समझ में आना चाहिए कि मैं अगर किसी डाइटिशियन के पास जाता हूँ, कोई भी फिटनेस एक्सपर्ट के पास जाता हूँ, तो अगर आपको वो कैसे भी डाइट करके, कैसे भी कैलोरी डिफिशिएट पे जब जाते हैं हम लोग, तो कैलोरी डिफिशिएट हम लोग पूरे लाइफ टाइम नहीं कर सकते। करेक्ट। तो जो मेरा एक पहला सवाल है, कैलोरी डिफिशिएट और फैट लॉस, कैलोरी डिफिशिएट और वेट लॉस, मतलब अगर आपको वेट लॉस करना है तो
आपका क्या कहना है कि कैलोरी डेफिशिएंट डाइट कंटिन्यू करना चाहिए और कितने ड्यूरेशन के लिए करना चाहिए? श्योर, कैलोरी डेफिसिट डाइट यानी जो आपके एकदम फेवरेट फूड्स होते हैं उससे आप दूर रहें। क्या आप ये हर चीज़ से लाइफ टाइम तक दूर रह सकते हैं? सिंपल आंसर, नो। सो आप जो भी करो वो सस्टेन होना चाहिए। किसने कहा है कि कैलोरी डेफिसिट किए बिना आप वेट लॉस नहीं कर सकते? आप हमारे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमारे मेंबर्स के आपको फीडबैक्स पता है। बिना कैलोरिक डेफिसिट डाइट करके पाव भाजी, रगड़ा पैटिस, पिज़्ज़ा, बर्गर, पानी पूरी खा के वेट लॉस हुआ है। हम लोग ने कितनी सारी डिजीज़ेज़ रिवर्स की है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, पीसीओडी। सो कैलोरी डेफिसिट डाइट बिल्कुल भी ज़रूरी तो नहीं है। ये पाव भाजी, रगड़ा पेटीज, इसका कुछ आप अलग रेसिपी बताते हो कि लोगों को ऐसे लगेगा कि ये कुछ कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, लोग रगड़ा पेटीज की बात कर रहे हैं कैलोरी डेफिसिट के अगेंस्ट? इसमें अलग रेसिपी जैसे तो कुछ नहीं होता है, बट यस हम आपको क्वांटिटीज़ बता है कैसे करते हैं, और हम जो आपको खाना देते हैं, जो रेसिपी देते हैं, वो पूरे फैमिली को एक साथ खाना रहता है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे से प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका खाना अलग बनाओ और पूरे फैमिली का खाना अलग बनाओ। बेसिक ट्वीट्स, जो वाइट ब्रेड खाते हैं उसके जगह पे आप होल व्हीट ब्रेड खाइए। क्या वो पूरी फैमिली एक साथ नहीं खा सकती है? पूरी फैमिली के लिए वो हेल्दी है। So it is better to make lifestyle changes for the whole family together. You become healthy and make your family healthy at the same time. Yes, exactly. तो ये पॉइंट पे ये कहूँगा कि आप सिर्फ फैट लॉस और वेट लॉस के पीछे जाते हैं ना, तो आप आपका किचन का जो पैटर्न है, जो आप किचन में एग्जैक्टली जो ग्रेन्स और जो आप यूज़ करते हो, तो किचन का पैटर्न ही आप चेंज करो, ताकि आपके साथ आपकी बॉडी के, आपके पर्सनल बॉडी के साथ आपके पूरे फैमिली की बॉडी फिट रहे। Absolutely, that's the target. तो लाइक न्यूट्रिशनिस्ट बहुत ऐसे मिले हैं, मैंने बहुत जन को मिला हूँ मैं न्यूट्रिशनिस्ट को इतने सालों के करियर में, 17 सालों के। लेकिन ये जो पॉइंट है कि आप अगर आपकी लाइफस्टाइल ही सीधी करोगे तो आपका हेल्थ, आपका फैट लॉस, आपका वेट लॉस पूरा मेंटेन हो जाएगा आपका बॉडी, और फिर आप उम्र भर ये कैरी कर सकते हो। Yes, that's right. लॉन्ग लाइफ तक आप फॉलो कर सकते हो। आपका जो गोल है कि लोगों को सिर्फ मुझे 1 साल के लिए फैट लॉस नहीं देना है, ट्रांसफॉर्मेशन केसेस नहीं बनाना है। Yes. जनरली लोग क्या करते हैं, 3 महीने में 10 किलो, 3 महीने में 15 किलो, इतना वेट लॉस किया, लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन केसेस बनाते हैं। करेक्ट। सो यू आर टीचिंग, यू आर एजुकेटिंग टू पीपल कि आप ऐसे लाइफस्टाइल में जाओ। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है मेरा कैलोरी डेफिसिट के बाद कि डायबिटीज़ के लिए बहुत सारी अवेयरनेस अभी चल रही है, डायबिटीज़ के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, और कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी मैंने गया था मैं उस दिन, तो अनाउंसमेंट कंटिन्यूस चालू थी, आपका डायबिटीज़ आप चेक करते रहो, आपका डायबिटीज़ का अगर आप ख्याल रखो, आपके शुगर का कंट्रोल करो। लेकिन ये जिनको डायबिटीज़ हुआ है, जैसे मेरे रिलेशन में आज मेरे आजू बाजू में 10 लोग मिलेंगे मुझे, मतलब आप एक पर्सन के पीछे 10 लोग तो ऐसे मिलते हैं जिनको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है। Absolutely. मेरा 300 के ऊपर जा रहा है, मेरा 400 के ऊपर डेली, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन हो गया। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे लोगों को जिनको ऑलरेडी डॉक्टर ने बोला आप बिलो द बेल्ट नहीं हो, आप ऊपर गए हो, डायबिटीज आपका हो गया, तो डायबिटीज जिनको हो गया उनको क्या छोड़ना चाहिए आपके खाने में और क्या ऐड करना चाहिए? बस एक शॉर्टकट में मुझे अब ये सवाल का श्योर प्रशांत, मैं इस पॉइंट पे आपको थोड़ा करेक्ट करूंगी। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसको डायबिटिक्स नहीं बोलते, नॉर्मल पेशेंट्स बोलते हैं। क्योंकि डायबिटिक्स बोल के उनको थोड़ा ह्यूमिलेटिव फील होता है। सो वी डेफिनेटली कंसिडर देम एज नॉर्मल पेशेंट्स। बट हाँ, आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू, अभी डायबिटीज़ अवेयरनेस इतना बढ़ गया है, जैसे आपने बताया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ऑडियो कैसेट्स चालू, क्योंकि डॉक्टर्स को ये फैलाना है, डॉक्टर्स को अवेयरनेस बढ़ाना है। और जैसे आपको जानते हैं कि अभी 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे था, हम लोग ने भी काफ़ी सारा अवेयरनेस पॉडकास्ट किया। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, हमने भी काफ़ी अवेयरनेस किया, हमारे सेंटर्स पे अवेयरनेस किया, हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं सबके साथ हम लोग ने अवेयरनेस कैंपेन किया। सो येस, आई एम ग्लैड दिस क्वेश्चन इज़ क्लोज टू माई हार्ट। जैसे आपको भी पता है काफ़ी सारे लोगों को हमने डायबिटीज़ रिवर्स किया है। सो डायबिटीज़ रिवर्स करने के लिए या डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं और मुझे बोलते हैं मेरे मम्मी को, मेरी बहन को, मेरे भाई को डायबिटीज़ है तो मुझे तो होना ही है। When you say that you are imbibing diabetes, जो चीज़ आपको 60-70 ईयर्स पे होना है और आप 30 साल से बोल रहे हो मुझे तो डायबिटीज़ आना ही है, मेरे फैमिली में दूर दूर तो सबको है,
बट आप उसे प्रिवेंट कर सकते हो, आप उसे प्रोलॉन्ग कर सकते हो. सो डायबिटीज़ प्रिवेंट करने के लिए या जिसको भी डायबिटीज़ होता है, ए गुड फूड गुड लाइफस्टाइल, बी एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो या ना हो. प्रशांत इज़ एक्सपर्ट इन एक्सरसाइज Yes, एंड exactly. उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता है आपको. बट डेली आई थिंक एटलीस्ट 5 days a week 1 hour of exercise is a must. ओके. थर्ड, स्लीप वेल. अगर नींद पूरी नहीं होती है, यू आर इनवाइटिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, यू आर इनवाइटिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स. सी, मेक योर श्योर दैट यू आर वेरी वेल हाइड्रेटेड. You need to consume at least 3 to 4 liters of water or liquids on a daily basis. 3 to 4 liter water. Yes, that's a must. Okay. Last but not the least, a balanced diet. Balanced diet में हम कैसे करते हैं, आप हर मील में आपको बैलेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स लेना है. प्रोटीन्स में एक ऐसी चीज़ है जिसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स. उसका मतलब क्या है, जो भी प्रोटीन आप खाते हो, जो भी फूड खाते हो, उसमें से प्रोटीन्स आपका बॉडी कितना अब्जॉर्ब करता है उसे कहा जाता है बायो अवेलेबिलिटी. ओके. सो यानी अगर जो भी वेजिटेरियंस है और वो बोलते हैं मैं दिन में 3 कटोरी दाल या पल्सेस खाता हूँ, बट डज दैट 3 कटोरी ऑफ दाल और पल्सेस गेट अब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी? क्या आपको वो पूरा प्रोटीन मिलता है? आंसर इज़ नो. आपको दाल या पल्सेस में से सिर्फ 60% प्रोटीन्स आपका बॉडी ऑब्जॉर्ब करते आता है. सो आई एम गोइंग टू नेम अ फ्यू प्रोटीन्स विच इज़ एज पर दी बायो अवेलेबिलिटी. ओके. सबसे मोस्ट बायो अवेलेबल एंड हाईली ऑब्जॉर्बेबल प्रोटीन्स इज वे प्रोटीन, एग्स, मिल्क, सोया एंड दाल्स एंड पल्सेस. ओके. So that does not mean जो vegetarian है they need to be sad and they need to start consuming non-veg and eggs. Of course, milk and milk products is your best bet to make sure that you get the proteins. Carbohydrates में make sure आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की प्रमाण बॉडी में इंक्रीज कर देते हैं. इस पॉइंट पे मतलब लोग बोलते हैं कि राइस नहीं खाना है, मुझे भाकरी खाना है, मुझे Correct. मिलेट्स की भाकरी जैसे नाचनी हो, ज्वार हो, बाजरा हो. डायबिटिक पेशेंट को भाकरी सजेस्ट करते डॉक्टर. तो Right. दैट्स राइट. और राइस कोई कम्प्लीटली क्विट करना है? श्योर. मेरा कहना यही है कि आपको आपके फूड में से कुछ भी कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करना है. क्या आप ये मानते हैं कि साउथ इंडियंस को डायबिटीज़ होता है या नहीं होता है? यस, एग्जैक्टली. सो क्या उन लोग राइस नहीं खाते हैं? राइस खाने के बावजूद भी उन लोग को डायबिटीज़ नहीं होता है. सो यू डोंट नीड टू अवॉइड एनी फूड आइटम्स, बट मॉडरेशन में खाना है. जिस दिन आप रोटी खा रहे हैं उस दिन आप राइस नहीं खाइए, जिस दिन राइस खा रहे हैं उस दिन आप रोटी नहीं खाइए. ये जो पॉइंट है मैं हर एक क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप कार्ब्स के 2-2 सोर्स क्यों आपके थाली में लाते हो. Sure. लोग ये समझ में नहीं आता, लोगों को राइस भी खाना है, चपाती भी खाना है, भाकरी भी खाना है. Correct. दोनों भी एक साथ खाना है. अगर मैं राइस खा रहा हूँ तो राइस है. अभी मैं कोंकणी हूँ, मालवनी हूँ मैं, कोंकण पट्टे से. तो Okay. हमारे इधर राइस और मच्छी ही हमारा फूड है. तो Right. बेसिकली हमें राइस ही अच्छा लगता है. तो मैं सिर्फ राइस खाता हूँ. राइस अगर होता है तो मैं चपाती नहीं खाता हूँ. और चपाती खाता हूँ तो राइस नहीं खाता हूँ. सुपर. तो कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट. I am sure he's going to be away from diabetes for a long time. Yes, definitely. So मतलब लोगों को ये पता चला कि आप खा सकते हैं लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना ये बहुत Correct. इंपॉर्टेंट है. फाइबर की मात्रा ना बढ़ाना. और डायबिटीज़ में और एक चीज़ होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड्स. Okay. ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड्स क्या होता है, यानी जिस फूड में शुगर की प्रमाण ज़्यादा होती है. सो जो भी जिसको भी डायबिटीज़ की बीमारी है या डायबिटीज़ होने वाला है उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से दूर रहना है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे फूड फ्रूट्स ज़्यादा अगर खाना है. अगर कुछ अवॉइड करने तो लोग बोलते चीकू नहीं खाना श्योर. है. चीकू, वाटरमेलन, बनाना, ये सब हाई और ग्लाइसेमिक शुगर केन इंडेक्स जूस भी नहीं फूड्स. पीना है. जैसे मैंने बताया आपको अवॉइड नहीं करना है बट प्रमाण कम करनी है. So, अगर आपने आज शुगर केन जूस खाया तो आप आपकी चाय में जो है शक्कर थोड़ा कम डाल दीजिए. तो आपको बैलेंस करना है. सो लास्ट और लिस्ट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा है कि लोग फैट लॉस जब जाते हैं फैट लॉस करने के लिए, और तब लोग एग्जैक्टली क्या सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए. मतलब हम लोग थोड़ा सा सप्लीमेंट पे आते हैं क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है वो जिम करने वाला है, वो मेरे
सब वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा, पहली बार मैं कुछ डाइट के बारे में बता रहा हूँ मैंने nice. अभी तक, और आपके साथ शुरुआत मैंने की है। आई नेवर मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक, मैं फर्स्ट टाइम मेरा टॉपिक है ये डाइट का। तो मेरे जो फैट लॉस के लिए जो मेरे ऑडियंस है और जो देख रही है महाराष्ट्र और पूरे इंडिया से, मैंने हिंदी में चैनल चालू किया तो पूरे इंडिया देख रही है आज। तो ये फैट लॉस में जो सप्लीमेंटेशन है, तो लोग जनरली जिम में जाते हैं तो BCAA और प्रोटीन शेक, ये कोई भी ट्रेनर एक सजेस्ट कर लेते हैं, कोई भी ट्रेनर आज के तारीख में। करेक्ट। तो इज दैट ओके टू स्टार्ट विद द प्रोटीन शेक एंड BCAA? श्योर प्रशांत, मैं सबसे पहले ऑडियंस को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी डाइट में कुछ भी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, सो फर्स्टली मेक श्योर आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन को कंसल्ट करते हैं, क्योंकि डाइटिशियन आपका फूड, लाइफस्टाइल, बायोलॉजी समझ सकती है और आपको डाइट दे सकती है। जैसे अगर कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा या मेरे पास आएगा एज अ डाइटिशियन और मुझे बोलेगा मुझे डायबिटीज़ की गोली लिख दो, क्या मैं लिख पाऊँगी? नहीं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन के पास जाइए। Yes. और जब आप डाइटिशियन के पास जाते हो, वो आपका पूरा फूड लाइफस्टाइल डिटेल में अंडरस्टैंड करके आपको गाइड करती है। कमिंग टू योर क्वेश्चन, एज फार एज सप्लीमेंट्स इज कंसर्न, जब आप एक लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं, चाहे आप कितना भी कर लो, आपको नेचुरल फूड से थोड़ी दिक्कत होगी टू मीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। सो येस, प्रोटीन इज़ अ मस्ट, बट इन व्हाट क्वांटिटी and in what form, that only can be guided once you sit one-on-one and make the dietitian understand कि आप क्या level of exercise करते हो और आपका food में intake क्या होता है, वो सब analyze करके definitely it is safe to consume, but quantities can be as per prescription. Okay. So definitely guys, अगर आप एक अच्छे डाइटिशियन के बिना अगर आप डाइट कर रहे हो, सप्लीमेंट पूछ रहे हो, तो बहुत गलत बात है। लोग सिर्फ ट्रेनर के बारे में ढूंढते रहते हैं इधर उधर, कौन ट्रेनर, कौन मुझे ट्रेनिंग करेगा। कोई ऐसे बंदा दिखा नहीं मेरे को पहले डाइटिशियन के पास जाओ, बहुत कम लोग हैं। मतलब जैसे 100 लोग अगर जिम में जा रहे हैं ना, उसमें से 10 लोग भी नहीं जाते जिम के डाइटिशियन के पास। But Prashant, you will be surprised to know the trend. Yeah. अभी लोग डाइटिशियन को ज़्यादा कंसर्न होते हैं बिकॉज सबको ये पैंडमिक के बाद Yes. अपने फूड और लाइफस्टाइल के बारे में देख परख करना है। सो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट नाउ people Yes. are actually consulting a qualified And dietitian. it is good The trend is changing. तो ट्रेंड यही चेंज होना चाहिए कि आप कितना भी वो नॉलेजेबल ट्रेनर रखो आपके पास, एक्सपेंसिव ट्रेनर रखो, मास्टर ट्रेनर रखो, लेकिन बिना डाइटिशियन के, बिना न्यूट्रिशन कंसल्टेंट से आपका गोल अचीव नहीं होगा। सो गाइज, Yes, that's right. The trainer and the dietitian work hand in hand. Hand in hand. Unless the dietitian does not understand कि trainer क्या exercise करवा रहा है, dietitian diet नहीं दे पाएगी। Unless dietitian proper diet नहीं देगी, आप आपके member की intensity बढ़ा नहीं पाओगे exercise में। Exactly. So we both need to work hand in hand, Prashant. so for the better transformation, better lifestyle, you need a good trainer as well as good dietitian like नेहा छेड़ा। So आपको अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट्स कर सकते हैं, और मैं इनके भी चैनल का, यूट्यूब चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक डालूंगा आपके नेहा न्यूट्रिशन Sure, का। thank you so much. और थैंक यू वेरी मच गाइज, आपने ये वीडियो पूरा देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम आपको मालूम है, फिटनेस बॉक्स बाय प्रशांत वाडेकर। सो गाइज, आप जो वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो ऐसे लोगों के पास शेयर करो जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। तो प्लीज़ follow me on the Instagram also. Thank you very much. Yes guys, if you felt this video was informative, then please do subscribe and help us share the awareness. Thank you.